नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं हरिशंकर कुमार आपके साथ। मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण हो चुका है। बिहार से एनडीए से 4 राजपूत जाति के सांसद चुने जाने के बाद भी एक भी मंत्री नहीं बनाए जाने पर आरजेडी ने चुटकी ली है। आरजेडी ने सिर्फ राजपूत ही नहीं, कायस्थ, बनिया और कुशवाहा को लेकर भी निशाना साधा है और खुद को A to Z की बताते हुए बीजेपी के कोर वोटरों के साथ अन्याय बता रही है। वहीं जेडीयू ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा है कि इसे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सोचने की ज़रूरत है और प्रधानमंत्री का ऐसा करना विशेषाधिकार है। वहीं राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि आरजेडी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। बिहार में इस बार एनडीए उम्मीदवार के रूप में राजपूत जाति से सारण से राजीव प्रताप रूढ़ी, महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिगरीवाल, पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह और शिवहर से लवली आनंद चुनाव जीते हैं। इनमें से राधा मोहन सिंह और राजीव प्रताप रूढ़ी को केंद्र में मंत्री के रूप में कार्य करने का पहले से अनुभव भी है। इसके बावजूद एक भी राजपूत जाति से मंत्री नहीं बनाया गया है। आरजेडी अब इसी को मुद्दा बना रही है और सिर्फ राजपूत ही नहीं, कायस्थ, बनिया और कुशवाहा को लेकर भी सवाल उठा रही है। ये बहुत सारी जातियों की उपेक्षा हुई है, कुशवाहा समाज के जाति की भी उपेक्षा हुई है और जो समाज की उपेक्षा हुई है अब उनको सोचना है। अब ये तो गठबंधन दलों के बीच का मामला है, उनके नेतृत्व का मामला है। वो किसे मंत्री बनाते हैं, किनका नाम आगे करते हैं, किस जाति से लेते हैं, लेकिन जो सामंजस्य है वो नहीं बैठाया गया है और बहुत सारे जाति का जिनका वोट मिलता रहा है उनकी उपेक्षा बीजेपी ने की है। आप लोग अब A to Z फार्मूले के तहत इन जातियों को जोड़ेंगे क्या? नहीं, देखिए, हम तो हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने आरंभ से ही कहा है कि ये पार्टी A to Z की है, सब लोगों की है, सब लोगों का सम्मान है और इसलिए सबसे ज़्यादा वोट आरजेडी को मिला। इस बार सीट भले नहीं आ पाया ज़्यादा उम्मीदों के अनुसार, लेकिन सीट 4 आया, लेकिन ज़्यादा वोट हमको आया है। ये बता रहा है कि हर जाति का वोट मिला है। नीरज कुमार सवाल उठा रहे हैं संसदीय नेता के रूप में। वही संसदीय दल का नेता हमारी पार्टी का कौन होगा ये हमारे दल के सांसद तय करेंगे, पार्टी नेतृत्व तय करेगी, पार्टी तय करेगी। उनको सवाल उठाने का क्या नैतिक बल है? पहले अपना पार्टी बचाएं, सरकार में शामिल हुए हैं, काम करें, बिहार की जनता का भला करें। ये न काम करें तो ये हमारी पार्टी का कौन नेता होगा, कौन नहीं होगा, इसकी चिंता वो न करें। क्या लगता है कि अब जो A to Z वाला फार्मूला, जो उपेक्षित जातियां हैं, उसको आप लोग जोड़ने का प्रयास करें? भाई, हम तो सभी लोगों से अपील करते हैं, हमारी पार्टी करती है कि सब लोग बिहार के भला के लिए, जनता के मुद्दे के पर तेजस्वी यादव जी ने जो चुनाव लड़ा सबके हित के लिए है। सभी धर्म जाति के लोगों को आना चाहिए साथ। मानते हैं कि उपेक्षा हुई है? भाई, इसमें तो दिख रहा है, सब लोग हर ओर से आवाज़ उठ रही है। इस बार जेडीयू की तरफ से राजीव रंजन सिंह और रामनाथ ठाकुर को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। आरजेडी की ओर से घेरे जाने के बाद जेडीयू बचाव के मुद्रा में है। इसे प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सोचने की ज़रूरत बता रही है। देखिए, हम इस मामले में सिर्फ इतना कहेंगे कि मंत्रिमंडल का विस्तार और कौन बनेंगे मंत्री, ये तो प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार था और इसमें एनडीए के कई घटक दल हैं और पूरे देश स्तर पर जो अभी कल मंत्रिमंडल का शपथ हुआ, मोदी जी भी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए, तो इसको लेकर के जो घटक दल के शीर्षस्थ लीडर हैं, मोदी जी हैं, सब आपस में बैठकर इस पर विमर्श करते हैं और देश स्तर पर, इसको सिर्फ बिहार स्तर पर मैं अपने तरफ से ये कहूँगा कि सिर्फ एक के राज्य को लेकर के इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। ये मंत्रिमंडल, ये सरकार पूरे देश के लिए गठन हुआ है और पूरे देश स्तर पर हमें लगता है कि सभी जाति, धर्म और वर्ग को लोग लेकर के ये गठन हुआ है। सबको समानता मिली है, सबको सम्मान मिला है, किसी के साथ भेदभाव और पक्षपात नहीं हुआ है। आरजेडी का कहना है कि तेजस्वी यादव A to Z को लेकर चलते हैं, न जेडीयू लेके चलती है न बीजेपी लेके।
देखिए तेजस्वी जी क्या बोलेंगे, हम तो सीधा कहेंगे कि ये लोग सिर्फ हल्ला मचाते हैं, सवाल खड़ा करते हैं, वो अपने अंदर झांकते नहीं हैं। हम सीधा कहते हैं कि बिहार के विधानसभा में और विधान परिषद में ये माई समीकरण कहते हैं कि माई समीकरण को लेके चलते हैं। माई समीकरण के नाम पर मुसलमानों का वोट लेते हैं, लेकिन माई समीकरण के आधार पर मुसलमानों को हक नहीं देते, उनके अधिकार नहीं देते, हिस्सेदारी नहीं देते। मेरा साफ आरोप है कि अगर हिस्सेदारी देते तो शहाबुद्दीन जी की पत्नी एक टिकट के लिए परेशान रहे, उनको ये लोग तरजीह तक नहीं दिए, और वहीं शहाबुद्दीन जी जब तक जिंदा रहे उसके नाम को भजाते रहे। और ये विधान परिषद में और विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तेजस्वी जी। विधान परिषद में विपक्ष के नेता कौन है? तो राबड़ी जी। हम तब मानते हैं कि माई समीकरण को मानते हैं जब दोनों में से एक जगह कम से कम मुसलमान को विपक्ष का नेता बना देते। तो ऐसा तो ये करेंगे नहीं। सिर्फ मंच पर जब मंच सजाएंगे तो अगली कतार में सिर्फ एक ही परिवार के लोग दिखाई पड़ते हैं मंच पर। ये परिवार की पार्टी है और झंडा पर भी सिर्फ तेजस्वी और लालू जी का झंडा है। माई समीकरण होता तो एक जैसे लालू जी का झंडा था, हिंदू धर्म के मानने वाले थे, तो एक मुसलमान के बेटा का भी उस झंडे पर फोटो लगा देते तो मानते में सही मायने में ये माई समीकरण वाली पार्टी है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं। ये अपने आंगन में झांकते नहीं, अपने अंदर झांकने नहीं, दूसरों पर आरोप लगाते हैं। हालांकि राजनीति के जानकार की माने तो एनडीए ने आरजेडी को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। आरजेडी जिन जातियों का हवाला देकर हमला कर रही है वो तमाम जातियों के लोग बीजेपी के वोटर हैं, और ऐसे में आरजेडी अपने ऊपर लगे एमवाई के टैग से निकलकर ए टू जेड की पार्टी होने का दावा करेगी, और इसका गलत संदेश भी जा सकता है। नहीं, राजद को ये कहने का अवसर तो मिल गया है। निस्संदेह बिहार को 8 केंद्रीय मंत्री मिले हैं, ये बिहार के लिए तोहफा है। लेकिन राजनीति में जाति एक सच्चाई है, खासकर हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में तो और ही ज़्यादा है, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, या संपूर्ण देश में आज जो राजनीति हो गई हो उसमें जाति जो है ना, अब केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं उसमें 8 लोग में जिन 3 जाति की आपने चर्चा की उनका तो प्रतिनिधित्व नहीं है, और अब राजपूत एक सियासी जात कही जाती है, उसकी एक पहचान है और राजनीति में अच्छी खासी हिस्सेदारी है। भागीदारी की अपेक्षा यदि है तो बुरी बात नहीं है। उसी तरह से बैस बीजेपी का कोर वोट बैंक है। अब जिन लोगों ने सूची बनाई कैसे अपने कोर वोट को, यहाँ कंटेंडर तो थे, ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ एमपी नहीं था, चर्चा भी थी उन नामों की। जैसे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की चर्चा थी कि इस बार उन्हें अवसर मिलेगा, वैसे डॉक्टर संजय जायसवाल की चर्चा थी। अब कुशवाहा से तो सच पूछिए, अब तो लालू प्रसाद ने अपने सभी विरोधियों को दबाव में डाल दिया है। इस लोकसभा के चुनाव में 7 कैंडिडेट कुशवाहा जाति से महागठबंधन के फोल्ड में थे। तो पहले ही यहाँ सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं, अपने कुशवाहा लवकुश समीकरण को साधने में विफल रहे। 17 कैंडिडेट बीजेपी के अलावा 10 अपर कास्ट के थे। और फिर उसी तरह से देख लीजिए कि जो मिनिस्टर बने उसमें अब 2 भूमिहार जात के हैं। स्वाभाविक है कि राजपूत ब्राह्मण का एक कोटा लास्ट में, वो भी कोई दुबे का जो नाम जुटा, सवेरे तो चर्चा थी 6 ही लोगों का, ये 2 नाम जो राजभूषण निषाद का या दुबे का जुटा, तो 8 तो बड़े हुए जरूर, उसमें 4 मंत्री राज्य मंत्री हैं। ये ठीक है कि बिहार को 4 कैबिनेट मंत्री मिला है। देखिए केंद्र में राज्य मंत्री की कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं होती है, जो कैबिनेट मंत्री दायित्व देते हैं वही निभाते हैं। लेकिन 4 कैबिनेट मंत्री मिला है, वो बिहार को मिला है। वो अब मंत्रालय कौन सा मिलता है, और फिर वो जो जिनको मंत्रालय मिला, मंत्री मिला है, उनका कितना बिहार के प्रति प्रोएक्टिव अप्रोच होता है। मंत्री तो बहुत होते रहे हैं, लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह भी उसी विभाग के मंत्री थे, ग्रामीण विकास के। कोई बताए कि ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में जो पहचान बनाई रघुवंश प्रसाद सिंह ने, क्या वो गिरिराज सिंह बना पाए? आप मानते हैं कि जो 2 भूमिहार मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया उसके बजाय एक राजपूत या कोई? नहीं, ये मैं नहीं मानता हूँ कि 2 बनाया गया। आप 8 की जगह आप 10 बनाते। 2 बनाया गया है तो पार्टी ने सोच समझ के, एक है जदयू के खाते से, एक है बीजेपी के खाते से, इसलिए दोनों में वो ठीक है। बात आ रही है टोटलिटी में कि 8 बनाए गए, उसमें ये 3 जातियों के बारे में जो आज राजद को अवसर मिला है कि ए टू जेड हम बनाने के लिए चले हैं, हम माई के साथ बाप बना रहे हैं,
और यहाँ ये 3 जातियाँ छूट गई हैं। तो इसलिए मैंने प्रारंभ में आपसे कहा कि राजद को तो कहने का अवसर मिल गया है। और निश्चित रूप से बिहार में अगले साल विधानसभा के चुनाव होंगे। अभी देखिए आप 5 सीटों के लिए असेंबली के चुनाव होंगे। तो जब जाति राजनीति में एक सच्चाई है, वोटर्स उसी के आधार पर, कैंडिडेट उसी के आधार पर और वोटिंग भी उसी के आधार पर, तो फिर जब मंत्री बनाएंगे तो उसमें जात की हिस्सेदारी का सवाल तो उठेगा ही ना। इसको मैं इस दृष्टि से देखता हूँ। केंद्रीय कैबिनेट में बिहार से राजपूत, कायस्थ और कुशवाहा को जगह न मिलने के बाद आरजेडी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। जिस तरह आरजेडी पर एमओआई समीकरण का हवाला देने का आरोप लगता है, उसी अंदाज में आरजेडी जवाब देते हुए साफ तौर पे कह रही है कि आरजेडी अब A to Z की पार्टी है और सबके साथ आगे बढ़ेगी। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।